मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। उसने अपनी माँ से कहा उसको दिल्ली जाना है, तो उन्होंने कहा रुकोगे किसके यहाँ, किसी को जानते भी नहीं हो और ऐसे कैसे भेज दे तुम्हें। बात पापा को बताई गई। शाम में जब वो आए, हर्ष को डर लग रहा था कि पापा क्या कहेंगे, पर आज अचंभा हुआ। पापा ने एक ही बार में हाँ कर दी, पर शर्त थी कि वो उनके जान पहचान वाले एक ड्राइवर सूर्यकांत अवस्थी के साथ ही जाएगा। वो 1-2 दिन में दिल्ली जाने वाले हैं। हर्ष असल में दिल्ली में गे प्राइड का हिस्सा बनना चाहता था। पहले उसने सोचा कि अगर वो सूर्यकांत ड्राइवर के साथ जाएगा तो शायद ऐसा नहीं कर पाए, पर उसने कहा कम से कम मौका तो मिल रहा है, क्या पता ऐसा हो सके। उसने अपने पिता से पूछा वो कब जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 1-2 दिन में जाएंगे और वो एक कैब ड्राइवर हैं और अकेले ही रहते हैं। उनकी पत्नी कहीं भाग गई थी किसी के साथ। बड़ा अजीब लगा हर्ष को यह सुनकर। दिमाग में अचानक ख्याल आया कहीं वो गे तो नहीं। फिर खुद से ना बोलकर हर्ष ने पूछा कि कब जाना है। आप फोन करके पूछो, पंडित जी हर्ष के पापा। उन्होंने फोन मिलाया और उनसे पूछा आप दिल्ली कब जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कल सुबह ही जा रहा हूँ। इस वक्त पंडित जी ने कहा मेरे लौंडे को भी ले जाओ, घुमा लाना, अच्छे से दिखा देना। उन्होंने हाँ कर दिया। रात्रि का भोजन लगा, सभी खाना खा रहे थे और हर्ष अपने ख्यालों में प्राइड मार्च में इंद्रधनुष के रंगों में रंगा जा रहा था। पंडित जी ने देखा हर्ष खाना ही नहीं खा रहा है। उन्होंने आवाज दी हर्ष, और हर्ष ने खाना खाना चालू किया। अम्मा ने अच्छे से कपड़े लगाने में मदद की। पूरी रात उसे आरकस सा लगता रहा। जब ड्राइवर आया 5 बजे तो हर्ष गहरी नींद में था। अम्मा ने जगाया, कहा नहा के जाना, पर हर्ष ने उनकी बात नहीं मानी और फ्रेश होकर ड्राइवर की कार में बैठने लगा और जल्दी से कार में बैठ गया। कार स्टार्ट हुई। ड्राइवर बिल्कुल चुप थे, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। फिर वो बोले क्या तुम लड़कियों के कपड़े पहनते हो। हर्ष शर्म में डूबा जा रहा था। वो सोच रहा था कि कम पढ़े लिखे लोगों को क्या समझाएं कि गर्ल्स और मैन के कपड़ों में क्या डिफरेंस है। उसने कुछ बोला नहीं। ड्राइवर हंसने लगा और बोला अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। हर्ष को गुस्सा आ रहा था, पर वो चुप हो गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ड्राइवर ने उसे जगाया और बोला अरे आओ चाय शाय पीते हैं। हर्ष ने आंख खोली। वो अपने सपनों के राजकुमार के साथ था। वहाँ वो उसे किस कर रहा था और उसका सर अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। हर्ष जैसे ही पूरी तरह से नींद से बाहर आया, उसने देखा उसने ड्राइवर के होठों को अपने होठों में भर रखा है। उसने तुरंत उसे छोड़ा। ड्राइवर बोला ये क्या कर रहे थे तुम, मैं कोई हसीना नहीं जिसकी तुम चुम्मियाँ लो। हर्ष शर्मा रहा था। दोनों चाय पीने ढाबे पे गए। हर्ष को वॉशरूम जाना था। वो अंदर गया तो पीछे से ड्राइवर भी आ गया। उसको भी टॉयलेट करनी थी। दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। हर्ष ने अपने हाथ धोए और ड्राइवर ने भी। दोनों ने चाय पी, बातें करना शुरू हुआ। धीरे धीरे हर्ष को ड्राइवर का नेचर अच्छा लगने लगा। दोनों कार में जाके बैठे और 2 घंटों के बाद वो दिल्ली में थे। हर्ष दिल्ली की चकाचौंध देखना चाहता था, पर उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा। ड्राइवर जिस एरिया में रहता था, जहांगीरपुरी, वो उसे वहाँ ले गया। हर्ष के पापा ने हर्ष को ड्राइवर के साथ ही रुकने को कहा था। हर्ष जाते ही बोला मुझे नींद आ रही है। नींद तो ड्राइवर को भी आ रही थी। उसने जमीन पर गद्दा बिछाया। एक ही गद्दे पे दोनों लेट गए। कुछ घंटों बाद जब हर्ष की आंख खुली तो वो ड्राइवर की बाहों में था और वो गहरी नींद में। हर्ष को ना जाने क्यों ये अच्छा लग रहा था। वो पहली बार किसी मर्द के करीब था। दिल में मानो सारे अरमान जाग रहे थे। बाहों के दरमियाँ एक फूल खिलने लगा था। हर्ष फिर उठा। उसने बैग से कपड़े निकाले और नहाने चला गया। जब वो नहा के आया तो देखा ड्राइवर सिर्फ लुंगी लगाए हुए है। हर्ष की आंखें उसको निहार रही थीं। आखिर उसका दिल जो उसकी ओर चल दिया था।
हर्ष ने अपने धुले हुए कपड़े फैलाए। हर्ष ने देखा तो वो शर्मा गया। उसने शर्म से नजरें झुका ली। हर्ष को खुद पे हंसी आ रही थी। वो पहले प्यार का खूबसूरत एहसास, जहाँ दो फूल आपस में मिल रहे थे। ड्राइवर ने हर्ष की गालों पे प्यार से किस किया, फिर उसकी गर्दन पे। हर्ष ने भी उसको प्यार से किस किया। फिर दोनों प्यार के एहसास में डूबते चले गए। हर्ष ने प्राइड में जाने का फैसला बदल लिया और ड्राइवर के साथ अगले 2 दिन वहीं रुका। दोनों एक दूसरे की चाहत में डूबे रहे। फिर ड्राइवर सूर्यकांत उसको आगरा जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। तब से आज तक 2 सालों बाद भी उनका प्यार उसी तरह का है, तरोताज़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।